सूत्र से श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया है। यथार्थ मानो भगवान व्यास कह रहे हैं यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म द्वारा ही प्रतिपादित है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से भागवत कथा के मंगलाचरण का आरंभ करते हैं और बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर मंगलाचरण हुआ है। तो चलिए एक बार पुनः हाथ जोड़कर 3 श्लोक है, तीनों श्लोकों का आश्रय ग्रहण करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। प्रथम दिवस की पहले अध्याय की कथा। जन्मादस्य यतोऽन्व्याधिकरतश्चार्थेषु विक्तिस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया। तेजोवारी वृथा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गा मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मं प्रोजितकेतवत्र परमो निर्मसाणां सदा वेद्यं वास्तवत्र वसुदं शिवदं तापत्रयत अनुमूलनम्। श्रीमद्भागवते मामुनिकृतै किं वा परीश्वरा सद्यो हृदयं भृजते कृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणातः। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यह है मंगलाचरण के 3 श्लोक। पहला श्लोक कि जन्मादस्य यतोऽन्व्याधिकरतश्चार्थेषु विक्तिस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया। आ जाओ पंडित ऊपर आ जाओ। तेजोवारी वृथां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषां धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में परम सत्य का प्रतिपादन, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहकर मंगलाचरण को आरंभ किया। इन्हें लगा व्यास जी को कि यदि गणपति को याद करेंगे तो जो शक्ति के उपासक है शायद वो नाराज हो जाए। बताओ, दुर्गा का कहीं नाम ही नहीं। और यदि केवल नारायण की नारायण नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तम कह देते तो जो शंकर के उपासक है, शंकर जी के जो भक्त है, उन्हें लगता कि भोले बाबा का तो कोई नाम ही नहीं है। हमारे यहाँ 5 परंपरा है। सनातन धर्म में 5 परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ पंचायतन विधि का विधान है। प्रत्येक गृहस्थ के घर में, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक गृहस्थ के घर में जब मंदिर की स्थापना होती है उसमें पंचायतन के का विधान है। विधिवत वहाँ पंचायतन होता है, क्योंकि पंच ही परमेश्वर है, पंच ही परमेश्वर कह रहे हैं और 5 की स्थापना होती है। उसका एक विधान है कर्मकांड में। आपका जो इष्ट है 5 में, सबसे पहले है गणपति, गणपति परंपरा। जो गणपति के उपासक है, सिद्धि विनायक उपासक है, उनको कहते हैं गणपति परंपरा से, जो गणपति की उपासना साधना। दूसरी परंपरा है शाक्त परंपरा, जो शक्ति की उपासना करते हैं। तीसरी परंपरा है सूर्य की, सूर्य परंपरा। महाभारत में सूर्य परंपरा, देवी भागवत में उसका वर्णन है, महाभारत में बहुत विस्तार से। कृष्ण के समय एक है कर्ण, जो सूर्य परंपरा से सूर्य के उपासक भी है और सूर्य के पुत्र भी है। दूसरे हैं सत्राजी, सूर्य के मित्र भी है और सूर्य भगवान के परम उपासक भी है। और सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें समयंतक मणि दी थी। तो कथा भागवत में भी है, देवी भागवत के महात्मा में कथा यही से प्रारंभ होती है और परंपरा से। तो एक गणपति की उपासना करने वाले को कहते हैं गणपत्य, शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्त।
सूर्य की उपासना को करने वाले को कहते हैं सौर परंपरा, और विष्णु की उपासना करने वाले को कहते हैं वैष्णव, और शिव के उपासक को कहते हैं शैव। ऐसे 5 ही परमेश्वर हैं। प्रत्येक गृहस्थ के घर में ये 5 होने चाहिए। हो सकता है आपकी श्रद्धा भगवती के ऊपर है, तो जो आपके इष्ट है उसको मध्य में रखो, और चारों देवताओं को फिर चारों विभाग में, चारों दिशाओं में रखो। इस प्रकार से उसकी जो स्थापना है पंचायतन की, उस विधि से स्थापना का विधान है। यदि नारायण के उपासक हो, आपकी श्रद्धा भगवान नारायण में है, तो मध्य में भगवान नारायण को बिठाओ। नारायण का अर्थ है चाहे कृष्ण हो, राम हो, वामन हो, नरसिंह हो, ये सब नारायण के अवतार ही है। इसमें जिनके प्रति भी श्रद्धा, उनको मध्य में, कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो कृष्ण मध्य में हो जाए। भगवती को लेकर भी हो सकता है आपकी श्रद्धा भगवती पर हो, तो भगवती के कई स्वरूप है, सरस्वती है, काली भी है, महालक्ष्मी भी है, महागौरी भी है, 10 महाविद्याएं भी है। ऐसे पंच परमेश्वर में प्रत्येक गृहस्थ के घर में पंचायतन की स्थापना होनी चाहिए। सबको शक्ति भी चाहिए, बुद्धि के लिए गणपति भी चाहिए, धन के लिए लक्ष्मी भी चाहिए। गृहस्थ को प्रत्येक भोग साधन के साथ साथ मोक्ष भी चाहिए, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ के घर में पंचायतन होना चाहिए। अर्थात घर में लगभग 5 देवताओं की स्थापना करके सबका पूजन करना चाहिए। विधान यह है कि इष्ट को मध्य में रखकर ही उसका पूजन करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन भैया व्यास जी जानते हैं, यदि गणपति को याद किया तो कोई शक्ति के उपासक नाराज ना हो जाए, यदि नारायण को याद किया तो शिष्य जो शंकर जी के भक्त वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा सब झंझट छोड़ो, क्या करें। तेजो बारी मृथा यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा कामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य परमात्मा है, एक ईश्वर है, ब्रह्म है, उस परम सत्य का ध्यान करते हुए केवल और केवल उस परम सत्य का ध्यान किया। सत्य का अर्थ क्या है? जो शक्ति के उपासक है वो शक्ति को सत्य मानते हैं, शिव के उपासक है वो शिव को ही सत्य शिवम सत्यम शिवम सुंदर मानते हैं, जो नारायण के उपासक है वो नारायण को सत्य स्वीकार करते हैं। बड़े से बड़ा पापी अपराधी दुष्ट व्यक्ति भी सत्य को नकारता नहीं है, अपितु तो सत्य को स्वीकार करता है। बोले नारायण भगवान की। और जहाँ तक बात भागवत की है तो सत्य स्वरूप में कृष्ण की, जब हम भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जाएंगे तो गर्भस्तुति में देवताओं ने कृष्ण नाम तो बाद में पढ़ा भाई है, भगवान का पहला नाम है सत्यात्मकम। सत्यम व्रतम सत्यम ब्रह्म सत्यम सत्य से योनि किंच सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणं प्रपद्ये। देवताओं ने सत्यात्मक नाम प्रभु का रखा। भगवान केवल गर्भ में है, 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में गर्भस्तुति है, जहाँ भगवान का नाम क्या रखा। देवता कहते हैं जो परमात्मा देवकी के गर्भ में है वो कोई और नहीं है, वो सत्यात्मक प्रभु ही है, इसलिए कृष्ण को ही सत्य कहा। भागवत की दृष्टि में सत्य स्वरूप गर्भस्तुति में कृष्ण को कहा है, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपद्ये। तो सत्यात्मक भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अरे भैया कृष्ण नाम बाद में पड़ा, देवताओं ने नाम रखा सत्य, ऐसे सत्यात्मक भगवान इस सत्य स्वरूप का वर्णन धीम ही मन मतलब ध्यान। दूसरा श्लोक श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वरा सद्यो हृदय अपरुध्यते कृतमे दूसरों में सत्सनातन। व्यास जी कहते हैं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास के द्वारा ये जो श्रीमद्भागवत की जो कृति है, ये जो श्रीमद्भागवत कथा की जो रचना भगवान व्यास जी ने की है, किंबा परीश्वरा, केवल ध्यान से सुनिएगा सभी। व्यास जी लिखते हैं भैया ये जो भागवत कथा जो अंतिम रचना है, ऐसी महामुनि के द्वारा ये सुंदर दिव्य कृति है, जिस कथा के प्रथम वक्ता भगवान शिव है, प्रथम श्रोता आदि भगवती भवानी जगदम्बा है, ऐसे भगवान की जो महान कृति है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को सुनने की कामना इच्छा
जिस व्यक्ति के हृदय में होती है, जब भी होती है, जिस समय होती है। अभी तक आप कथा में गए नहीं, घर में बैठे तैयारी कर रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, हो सकता है आरती शुरू हो गई हो, 3 बज गए, कथा शुरू हो ही नहीं है। जब हम घर से कथा सुनने के लिए आते हैं, जिस समय कथा सुनने की इच्छा जगती है, शुश्रू भी तत्क्षणातः, जिस समय सुनने की इच्छा जगती है, यहाँ पर लिखा है सत्यो हृदय अवरुद्धते कर्तव्य। भगवान हठात ही भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कब? ध्यान से सुनिए, भगवान भक्त के हृदय में कब अवरुद्ध होते हैं? जिस समय शुश्रू सुनने की इच्छा जगती है, तत्क्षणात, उसी क्षण हमारे मन में केवल इतनी इच्छा जगी, चलिए भैया कुछ भी हो। यजमान के मन में शुभ संकल्प उठा, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, बहुत सुंदर उत्सव है, जन्माष्टमी का पावन पर्व है, पितरों की प्रसन्नता के लिए इस पवित्र इच्छा और कामना को लेकर यजमान के मन में इच्छा जगी कि चलो सुरेश्वर कॉलोनी में घर के पास ही सब लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जिस समय ये संकल्प उठा, और आसपास के जो श्रोता आप लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जदाऊ वाले भी आए हैं, स्टोन वाले भी आए हैं, तो रामगढ़ वाले भी आए हैं, सच्चिदानंद भगवान के अगल बगल पड़ोसी भी आए हैं। जिस समय सुनने की इच्छा जगी, क्या लिखा है? शुश्रू भी तत्क्षणात, जिस समय सुनने की इच्छा जगी, उसी क्षण सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, श्रोता के मन में भगवान हृदय में अवरुद्ध हो गए। कब? जब कथा सुनने की मात्र कामना जगी, कथा सुनने की मात्र इच्छा जगी, उसी क्षण तत्क्षण तत्क्षणातः भगवान सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, भक्त के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। 2 शब्द है, पानी की बोतल है, कमरे में वो ले जाते, एक है विराजमान, एक है अवरुद्ध। बड़ा अंतर है। आप कथा में अवरुद्ध नहीं हो, विराजमान हो। विराजमान में आकर के बैठे हैं, मन हुआ तो उठकर चले गए, जैसे कुछ माताएं कल उठकर चली गई थी। तो जो विराजमान है वो उठकर जा भी सकता है। इच्छा हुई तो पानी पीकर आ गए, इच्छा हुई तो बगल में चाय पीकर आ गए, चाय का टाइम हो गया, इच्छा हुई तो नहीं चले गए। तो जो व्यक्ति विराजमान होता है वो उठकर चला भी जाता है। लेकिन कथा यहाँ ना होती, शिव मंदिर में होती, कथा शुरू हो गई, सब लोग अंदर आ गए, दरवाज़ा बंद, बाहर बड़ा ताला, इसे कहते हैं अवरुद्ध। अब कितनी मन इच्छा हो घर जाने की, जब तक ताला खुलेगा नहीं तब तक बाहर निकलोगे नहीं। अवरुद्ध का अर्थ क्या होता है? बंद जाना, कैद हो जाना। विराजमान मतलब अपनी इच्छा से बैठे, अपनी इच्छा से चले गए। अवरुद्ध कैद हो जाना, उसमें अपनी इच्छा का है, ताला खुलेगा तब तो निकलोगे। तो यहाँ भगवान विराजमान नहीं होते, गलत बात। व्यास जी कहते हैं सत्यो हृदय अवरुद्ध थे, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान हृदय में बंद जाते हैं, भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। पानी बाहर रखा है, किसी को बिना तो नहीं पी सकते हैं। मन में इच्छा हुई कथा सुननी, उठकर घर से कथा में आ गए। श्रीमद्